सभी को नमस्कार। और ये आपकी टाइप 3 है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 एग्जांपल्स हैं आपकी स्क्रीन पे, तो तीनों एग्जांपल से ये टाइप आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप बस कॉन्सेंट्रेट करके देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका फर्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बाई नाई पाई, ठीक है। सेकंड लाइन में है नाई बैट लिक, और थर्ड लाइन में है पाई लाइक टॉल, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये कोडिंग लैंग्वेज होती है एक तरीके से, ठीक है। मतलब सिग्नल ट्रांसफ़र के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई आपको कोई सिग्नल भेजना है, ठीक है, कोड कोड करके कोई सिग्नल भेजना है किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। वो जर्मन लैंग्वेज हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, ठीक है। आपकी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज हो सकती है किसी टाइप की, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या है, जो डिफेंस वगैरह होता है, ठीक है, डिफेंस में हम इसी तरीके के सिग्नल भेजे जाते हैं, या फिर कोई इंटेलिजेंस का कोई सिग्नल भेजा जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। अब आप देखिए इसको समझते हैं हम लोग। पहला देखिए बाई नाई पाई। बाई नाई पाई का मतलब है सम गुड जोक्स, ठीक है। बाई नाई पाई का मतलब है सम गुड जोक्स, और नाई बैट लिक का मतलब है सम रियल स्टोरीज, और पाई लिक टॉल का मतलब है मैनी गुड स्टोरीज, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा कि भाई नाई का मतलब बता दो आप, या फिर आप क्या करो, आप बैट का मतलब बता दो, बैट का मतलब, ठीक है, इस बैट का मतलब बता दो, ठीक है, इसका आंसर दे दो। तो आपको क्या बताना है। अब देखो तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जो पहली जो 2 लाइनें हैं देखिए, पाई नाई बाई बाई नाई पाई और नाई बैट लिक में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है, क्या चीज़ कॉमन है। देखिए क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में नाई कॉमन है, ठीक है। देखो ये वाली चीज़ नाई और नाई कॉमन है। अब देखो जो इनके मीन हैं, जो राइट हैंड साइड में जो मीन लिखे हुए हैं इनके, ठीक है, जो इनके मीन्स हैं वो क्या हैं, जो इनके मीन्स हैं वो क्या हैं। जैसे अब इधर देखिए जो इनके मीन्स हैं, ठीक है, पहली लाइन और दूसरी लाइन के जो मीन्स में कौन सी चीज़ कॉमन है। लेफ्ट साइड में तो नाई कॉमन है, तो इधर साइड इधर कौन सी चीज़ कॉमन है, इधर कॉमन है आपका सम, ठीक है, ये वाला सम। तो इधर सम कॉमन है और इधर सम कॉमन है। तो मतलब क्या है कि नाई का जो मतलब होगा, ठीक है, जो नाई का जो मतलब होगा वो क्या बन जाएगा आपका डियर, वो बन जाएगा आपका सम। तो नाई का मतलब आपको पता लग गया सम होता है, ठीक है। अब आप देखिए पहली और दूसरी लाइन में आपने कॉमन देख लिया। अब पहली और तीसरी लाइन में कॉमन देखिए, देखिए पहली, ठीक है। अब देखो पहली लाइन में पाई कॉमन है और थर्ड लाइन में पाई, तो पहली और तीसरी लाइन में पाई कॉमन है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में देखिए पहली और तीसरी लाइन में कौन सी चीज़ कॉमन है। आप अब ध्यान से देखोगे तो पहली और तीसरी लाइन में देखो इधर गुड कॉमन है, और इधर इधर भी कौन सा वर्ड आ रहा है, गुड, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि पाई का मतलब क्या होगा, ठीक है, पाई का मतलब क्या हो जाएगा, गुड, ठीक है, पाई का मतलब हो जाएगा आपका गुड, ठीक है, पाई का मतलब पता लग गया आपको गुड। अब देखिए पहली दूसरी में देख लिया कॉमन, दूसरी तीसरी में देख लिया कॉमन। अब दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन देखिए कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि आपको लिक कॉमन आ रहा है। देखो दूसरी लाइन में ये वाला लिक, ठीक है, और तीसरी लाइन में ये वाला लिक, ठीक है, ये वाला लिक, और इधर ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये वाला स्टोरीज और यहाँ पर ये स्टोरीज कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो लिक का मतलब क्या हो गया आपका, तो लिक का मतलब हो जाएगा आपका स्टोरीज, ठीक है, लिक का मतलब हो जाएगा आपका स्टोरीज, ठीक है। अभी लेकिन हमें बैट का मतलब अभी तक नहीं पता चल पाया। अब देखिए दूसरी लाइन में देखिए नाई का मतलब सम है, ठीक है, लिक का मतलब स्टोरीज है, तो बचा कौन सा, ठीक है, बचा बचा कौन सा बताओ, ठीक है, बचा ये रियल, ठीक है, रियल बचा। तो मतलब बैट का मतलब क्या हो गया आपका रियल, ठीक है। तो बैट का मतलब क्या हो जाएगा आपका रियल, ठीक है, रियल। तो ये आपने पता लगा लिया, ठीक है, इस वर्ड का मतलब आपने पता लगा लिया, बैट का मतलब रियल, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर वो टोल का मतलब पूछे, यहाँ पे टोल का मतलब भी आप बता सकते हो। देखो पाई और लिक का मतलब क्या है, गुड स्टोरीज है, ठीक है। तो टोल का मतलब क्या हो जाएगा, तो टोल का मतलब हो जाएगा मैनी, ठीक है। तो टोल का मतलब क्या हो गया, ठीक है, टोल का मतलब हो गया मैनी, ठीक है, टोल का मतलब क्या होगा मैनी। अब ऊपर देखो एक और चीज़ बची है, ये बचा है, ठीक है, ये वाली बाई। बाई का मतलब क्या हो जाएगा, जब नाई और पाई का मतलब क्या है, ठीक है, सम गुड है, तो सम गुड है, तो बाई का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब हो जाएगा डियर आपका, बाई का मतलब हो जाएगा जोक्स, ठीक है, बाई का मतलब क्या हो जाएगा जोक्स। तो इस आपने क्या किया, पूरे कोड को आपने डिकोड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पूरे कोड को आपने डिकोड करके दिखा दिया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे बिल्कुल एज इट इज, ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है।
पहले क्या करना है आपको, पहली लाइन और दूसरी लाइन में कॉमन देखना है, फिर दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन देखना है, ठीक है, फिर पहली और तीसरी लाइन में कॉमन देखना है, ठीक है। इस तरीके से कॉमन देख के निकालना है। देखिए दोबारा से हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली और दूसरी लाइन में कौन सी चीज़ कॉमन है, ठीक है, पहली और दूसरी लाइन में कौन सी चीज़ कॉमन है, ठीक है। मेरे को तो कुछ पहली और दूसरी लाइन में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली और दूसरी लाइन में ये यहाँ पर देखिए पहली और दूसरी लाइन में पुट, देखो पुट कॉमन है यहाँ पे पुट और यहाँ पर पुट, ठीक है। और इधर भी देखिए पहली और दूसरी लाइन में कौन चीज़ कॉमन है, फूड और फूड, फूड और फूड। तो पुट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, PUT, यानी कि पुट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पुट का मतलब हो जाएगा आपका फूड, पुट का मतलब हो गया फूड। अब देखिए दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर शॉप कॉमन है और यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, शॉप कॉमन है। तो इधर कौन सी चीज़ कॉमन है, राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में दूसरी और तीसरी लाइन में कौन सी चीज़ कॉमन है, यहाँ पर देखिए आपका गुड कॉमन है और यहाँ पर भी आपका क्या कॉमन है, गुड कॉमन है। तो शॉप का मतलब क्या हो जाएगा डियर, आपका शॉप का मतलब हो जाएगा आपका गुड, ठीक है, शॉप का मतलब हो जाएगा गुड। तो पहली और दूसरी लाइन में कॉमन देखा आपने, फिर दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन देखा, ठीक है। उसके बाद देखिए पहली और तीसरी लाइन में कॉमन देखिए आप क्या मिलता है आपको, ठीक है। पहली और तीसरी लाइन में क्या चीज़ कॉमन मिलती है, ठीक है, पहली और तीसरी लाइन में आपको, ठीक है, पहली और तीसरी लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, पहली और तीसरी लाइन में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, अब देखिए बचा, मान लीजिए हमें ब्रिंग का मतलब बताना है या फिर, ठीक है। अब देखिए अपने को यहाँ पर जैसे देखना है ब्रिंग का मतलब क्या हो सकता है, देखो पहली जो लाइन में इधर देखिए यहाँ पर, ठीक है, डोम का मतलब क्या हो सकता है, डोम का। अब बचे दो वर्ड, ठीक है, डोम का मतलब ब्रिंग भी हो सकता है और डोम का मतलब क्या हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डोम का मतलब क्या है, ब्रिंग भी हो सकता है और डोम का मतलब क्या हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है, स्लैश करके, ठीक है। डोम का मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में आएंगे आपकी, टेंशन ना लें आप, ठीक है। उसका मतलब देखिए, उसके बाद देखिए टायर, बचा टायर, आपने पुट का मतलब बता दिया था, शॉप का मतलब बता दिया था। तो यहाँ पर टायर का मतलब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टायर का मतलब क्या बचा, इज का मतलब क्या हो गया, टायर, ठीक है, टायर का मतलब इज हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए बचा क्या आपके पास, डोम का मतलब आपने बता दिया, ये वाला डोम का मतलब क्या बता दिया, ब्रिंग या फूड होगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए टक का मतलब क्या होगा, TAK, टक, ठीक है, टक का मतलब हो जाएगा आपका या तो ब्रिंग होगा या फिर क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि टक का जो मतलब होगा तो ब्रिंग होगा या फिर क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब बचा डा, ऐसे ही डा में लिखोगे आप, तो डा का मतलब भी क्या हो जाएगा, या तो ब्रिंग हो जाएगा, ठीक है, या तो ब्रिंग हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा आपका, बॉय हो जाएगा, ठीक है। डा का मतलब भी क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा या डा, ठीक है, ब्रिंग या बॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इस तरीके से पूरे कोड को आपने डिकोड कर दिया, या फिर उल्टा भी देख सकते हैं इसको कि ब्रिंग का मतलब क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रिंग का मतलब, ब्रिंग इसमें भी आ रहा है, ब्रिंग इसमें भी आ रहा है, तो ब्रिंग का मतलब क्या है, डोम और टक में से एक है, डोम और टक में से एक है, ठीक है, डोम और टक में से एक है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है आपको यहाँ पर, डा का मतलब यहाँ पर ब्राइट था, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ब्राइट, डा का मतलब था ब्राइट, BRIGHT, ये ब्रिंग नहीं था, ब्राइट था, ठीक है। तो डा का मतलब क्या हो जाएगा, ब्राइट या बॉय में से एक हो जाएगा, ठीक है, ब्राया बॉय में से एक हो जाएगा। अब देखिए बॉय का मतलब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लिखिए आप कि ब्रिंग का मतलब क्या होगा, ब्रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, या तो आपका डॉम हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, ब्रिंग का मतलब टक हो जाएगा, ठीक है, टक हो जाएगा, या फिर अब देखिए बॉय का मतलब क्या हो जाएगा, बॉय का मतलब क्या हो जाएगा, या तो टक हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप रब कर देते हैं यहाँ से अपने को, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से क्या आपने इसको बता दिया, ठीक है, इस तरीके से बता दिया। तो आप अगर वो पूछे कि भाई इज का मतलब क्या है, तो इज का मतलब आपने बता दिया टायर है, ठीक है। गुड का मतलब पूछे तो आपको पता लग गया शॉप है, फूड का मतलब पूछे तो पुट पता लग गया। अब वो पूछने लगे कि भाई ब्रिंग का मतलब क्या है, तो ब्रिंग का मतलब क्या होगा, ब्रिंग का मतलब डियर आपका, ठीक है, या तो
ब्रिंग का जो मतलब है या तो डॉम होगा या फिर क्या होगा, टा होगा, ठीक है, या तो डॉम होगा या फिर क्या होगा आपका टा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बॉय का मतलब क्या हो जाएगा, बॉय का मतलब हो जाएगा आपका या तो टक हो जाएगा या फिर डा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप करके देखें, ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी बुक उठा लें आप, ठीक है, चाहे कोई रद्दी में पढ़ी हो, कोई भी बुक उठा लें, सारी बुक अच्छी होती हैं, ठीक है। रीजनिंग वही सेम रहनी है, ठीक है। क्वेश्चन जो करंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, लेकिन ठीक है चीज़ें वही हैं, जो 50 साल पुरानी चीज़ें हैं वही सारी चीज़ वही रीजनिंग चली आ रही है, ठीक है, कुछ नया कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत एडवांसमेंट आती है, ठीक है, वो उसके साथ अपने को अपडेट रहना चाहिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, देखो 1 और 3, ठीक है। 1-3 का मतलब स्टॉप स्मोकिंग है, ठीक है। 1-3 का मतलब स्टॉप स्मोकिंग है। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है, और देखिए दूसरी लाइन में किस में आपका कॉमन आ रही है 1, तो 1 यहाँ पर कॉमन आया, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 यानी कि 13 और 157 में एक कॉमन है, 1 कॉमन है, एक कॉमन है। तो अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या चीज़ कॉमन है, अगर इधर लेफ्ट हैंड में 1 कॉमन है तो इधर कौन सी चीज़ कॉमन है, स्टॉप, और इधर भी स्टॉप, तो 1 का मतलब क्या हो गया, स्टॉप। ये आपने पता लगा लिया, डिकोड कर दिया 1 को। उसके बाद देखिए 3, ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर सेकंड लेटर है 3 और इधर देखिए 3, इधर 3 और ये वाला 3, तो इन दोनों लाइनों में यानी कि फर्स्ट और फोर्थ लाइन में कौन सी चीज़ कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है आपका, ठीक है, स्मोकिंग, ये वाली चीज़ स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग। तो 3 का मतलब क्या हो गया आपका, स्मोकिंग, ठीक है, 3 का मतलब क्या हो जाएगा डियर आपका, स्मोकिंग, ठीक है। और अब देखिए इधर 9, ठीक है, इधर 9 और देख सेकंड लाइन में, ठीक है, 59 में 9 और इधर 839 में 9, इधर कॉमन है। और राइट हैंड साइड में कौन सी चीज़ कॉमन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 9 कॉमन है इन दोनों लाइनों में। तो राइट हैंड साइड में कौन सी चीज़ कॉमन है, देखिए इंजीरियस, ठीक है, ये इंजीरियस, ठीक है। तो 9 का मतलब क्या हो गया डियर आपका, इंजीरियस, ठीक है, इंजीरियस हानिकारक, ठीक है, इंजीरियस, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 59 में जब 9 का मतलब इंजीरियस है तो 5 का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब ऑब्वियस सी बात है आपका क्या होगा, हैबिट होगा, ठीक है, हैबिट हो जाएगा, ठीक है। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, हैबिट। अब जब इधर 5 का मतलब हैबिट हो गया, ठीक है, तो 7 का मतलब क्या होगा, बैड, तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बैड हो जाएगा, ठीक है, बैड, ठीक है। और इज किसका मतलब हो जाएगा फिर, इज, जब 9 का मतलब क्या हो गया, 9 का मतलब इंजीरियस हो गया, और 3 का मतलब 839 में क्या हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, 8 का मतलब हो जाएगा डियर आपका इज, ठीक है, इज। अब देखिए आपने पूरे के पूरा कोड आपने डी कोड कर दिया, ठीक है, 1359 157 839 पूरा का पूरा कोड आपने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में डी कोड करके दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टाइप 3 है कोडिंग डी कोडिंग का, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी बुक आप, ठीक है, पिक कर लें और उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें कोडिंग डिकोडिंग की। हर एग्जाम में एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स ये जो टॉपिक है आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो बुक्स बहुत है मार्केट में, लेकिन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। पढ़ाई कोई ईजी काम नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ना कंटिन्यू रखें। चलो ठीक है, थैंक यू, और 4th टाइप के साथ मिलते हैं फिर।